मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो की भांति इस अध्याय में कुल मात्र 3 साखी बची हुई है। उसी साखी का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने पूजा पद्धत, देवी देवालय, मंदिर मस्जिद किसी को भी जो है बख्शा नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है। उसी संदर्भ में यह साखी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, पिछली वीडियो की बात आप सभी लोग जानते हैं, मैं हफ्ते में केवल 2 ही वीडियो डालता हूँ, एक बुधवार को और एक रविवार को। इस संदर्भ में चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो की पहली साखी, जो इस प्रकार है। तीरथ तो सब बेलडी, सब जग मेल्या जाई, कबीर मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाई। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि ये जो सभी तीर्थ हैं, यह विष की बेल के समान है, जो चारों तरफ से जीव आत्मा, मानव को, प्राणी को घेरे हुए है। तीर्थ व्रत सभी विष की बेल है, जो सारे संसार को घेर करके पड़ी हुई है। इसमें केवल आडंबर मूलक धर्म का ही प्रश्न है। सदगुरु कबीर साहब ने इन्हें विष को बेल मानकर इसकी मूल को ही काट दिया, इसके जड़ को ही काट दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई भी जो बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, वह संत कभी भी जहर को नहीं पिएगा। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाड़ी। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्राणी, हे जीवात्मा, तू अपने मन को मथुरा समझ ले। तू अपने मन को कृष्ण की नगरी मथुरा, कृष्ण की नगरी मथुरा को तू समझ ले, और अपने दिल को द्वारिका धाम समझ ले, जो कृष्ण का राज था, वो स्थान। तू दिल को द्वारिका धाम समझ ले, और ये जो शरीर है, इसे काशी समझ ले। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र को देवालय है,
उसी में परम ज्योति की पहचान कर लो। इसी 10 द्वारों की देह रूपी देवालय मंदिर, यह देह रूपी मंदिर जो तुम्हारे पास है, सारे तीर्थ आपके शरीर में ही हैं। अतः काया साधना दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मित्रों, इस साखी का कहने का तात्पर्य है, सद्गुरु स्पष्ट कह दिया है कि जो भी कुछ है इस शरीर ही में है, मानव में ही है, लेकिन मानव उसे समझ नहीं पाता। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ भटकता रहता है, इस तीर्थ उस तीर्थ, इस नदी, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, अंत तक वह कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने जोर दे करके कहा कि हे मानो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर पे माथा टेकने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है सब तुम्हारे शरीर के अंदर है, तुम्हारे भीतर है। तुम उसी पे ध्यान लगाओ तो तुम्हारा जो है कल्याण संभव हो जाएगा। नहीं तो तुम इधर उधर भटकते भटकते इस दुनिया से खाली हाथ चले जाओगे। मित्रों, वीडियो की अंतिम साखी और इस अध्याय की भी अंतिम साखी यह है, कबीर दुनिया दीहुरे शीश नवाणे जाई, हृदय भीतर हरि बसे, तू ताहि सो ल्यों लाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सारा संसार मंदिरों और शीर्ष देवालों में शीर्ष झुकाता है, लेकिन हृदय के भीतर भगवान का निवास है। हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम उसी में ध्यान लगाओ, तुम उसी में परमात्मा को पा सकते हो। मित्रों, कहने का तात्पर्य, सद्गुरु कबीर साहब का कहने का मतलब यह है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हृदय के भीतर ही भगवान का निवास है, तुम उसी में ध्यान लगाओ। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।